फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गाना चंद्रगुप्त था उसके कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी, जयशंकर प्रसाद का कंकाल उपन्यास किस प्रकार का है। जयशंकर प्रसाद का कंकाल उपन्यास एक व्यंग्य प्रधान सामाजिक उपन्यास है। कैसा है? व्यंग्य प्रधान सामाजिक उपन्यास। कंकाल उपन्यास में प्रसाद पहली बार किस ओर झुके दिखाई देते हैं? तो कंकाल उपन्यास में जो प्रसाद है पहली बार वो वस्तुवाद की तरफ झुके दिखाई देते हैं। प्रसाद द्वारा लिखी जो लहर है उसकी अंतिम रचना प्रलय की छाया कब प्रकाशित की जाती है? यानी प्रसाद द्वारा लिखित लहर की अंतिम रचना प्रलय की छाया आपकी 1931 में प्रकाशित होती है। प्रसाद की जो प्रलय की छाया है किस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी? तो यह हंस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। स्टूडेंट्स, पेशोला की प्रतिध्वनि कविता किस पर लिखी गई थी? तो पेशोला की प्रतिध्वनि कविता आपकी लिखी गई थी राणा प्रताप की वीर भूमि पर। प्रसाद की शेर सिंह का जो समर्पण है पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की सी रचनाएं किस छंदों में लिखी गई हैं? तो ये सारी कविताएं आपकी निर्बाध छंदों में लिखी गई है। स्टूडेंट्स, प्रसाद ने लिखा है कि मनुष्य प्रकृति का अनुचर व नीति का दास होता है और यह कवि ने किस रचना में लिखा है? तो यह कवि ने स्टूडेंट्स यह अजातशत्रु के अंदर लिखा गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल पलावन का वर्णन प्रसाद कवि ने किस रचना में किया है? तो जल पलावन का वर्णन प्रसाद कवि ने कामायनी में किया गया है। कामायनी का अंतिम सर्ग पूछा हुआ है तो अंतिम आपका है आनंद। अंतिम सर्ग कौन सा स्टूडेंट से? आनंद है। उच्छ्वास और आंसू में विश्राम थका सोता है। आंसू की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रकार की पंक्ति में आंसू से ली गई है अप्रस्तुत योजना अलंकार है। पड़ी हुई मुंह ढककर मन कितनी पीड़ाए, हंसने लगी सुमन सी करती कोमल क्रीड़ाए। यह भी आंसू से ली गई है। इसमें भी अलंकार का नाम पूछा हुआ है तो यह जयशंकर प्रसाद की आंसू से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, आंसू रचना में सर्वाधिक कौन सी शब्द शक्ति का? तो आंसू जयशंकर प्रसाद रचित रचना में यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आंसू रचना में छंद का नाम पूछा हुआ है तो आंसू रचना में छंद आपका आनंद छंद। कौन सा है? आनंद छंद। आंसू रचना का प्रथम संस्करण किस समय प्रकाशित किया था? तो आंसू रचना का प्रथम संस्करण आपका 1982 में प्रकाशित किया गया था। आंसू रचना में कवि ने कितने छंद लिखे हैं? तो आंसू रचना में कवि ने 126 छंद लिखे हैं। आंसू मूलतः रचना किस प्रकार की है? तो आंसू एक वीर काव्य है। कैसा है? वीर काव्य है। प्रसाद की कविता है अशोक की चिंता। किस प्रकार की कविता है? प्रसाद की कविता शोक की चिंता एक ऐतिहासिक प्रकार की कविता है। अशोक की चिंता कविता में किस दर्शन का आख्यान किया गया है? तो अशोक की चिंता कविता में बौद्ध दर्शन का आख्यान किया गया है। प्रसाद की रचना है तितली, उसका प्रकाशन पूछा हुआ है। तितली प्रसाद की 1934 में लिखी गई थी। कंकाल में कैसा जीवन चित्रित किया है? कंकाल में एक नागरिक जीवन, कंकाल में एक नागरिक जीवन चित्रित किया गया है। तितली रचना में कैसा जीवन चित्रित किया गया है? तितली रचना में आपका ग्रामीण जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। गाला किस रचना की पात्र है? गाला कंकाल में है। कंकाल आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। फिर है तानसेन अशोक जहां आरा पुरस्कार प्रसाद की किस प्रकार की कहानियां? स्टूडेंट से तानसेन अशोक जहां आरा और पुरस्कार, ये सारी कहानियां आपकी ऐतिहासिक कहानियां। स्टूडेंट्स, कैसी कहानियां हैं? ऐतिहासिक और लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि अधोरी का मोह प्रसाद प्रलय प्रसाद किस प्रकार की कहानियां हैं? ये सारी आपकी भावात्मक कहानियां हैं। प्रलय कला प्रसाद की किस प्रकार की कहानियां हैं? प्रलय और कला ये आपकी प्रतीकात्मक कहानियां हैं। पत्थर की पुकार, ज्योतिषमती, समुद्र संतरण आदि प्रसाद की किस प्रकार की कहानियां हैं? तो यह आपकी रहस्यात्मक कहानियां हैं। सलीम, दीसू, मधुआ, बीक और बेड़ी प्रकार की कहानियाँ आपकी यथार्थोन्मुख कहानियाँ हैं।
गुदड़ी में लाल प्रसाद किस प्रकार की हैं? तो गुदड़ी में लाल प्रसाद की मनोवैज्ञानिक है। देवदासी प्रसाद की कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो देवदासी प्रसाद की पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। छोटा जादूगर प्रसाद की कहानी किस शैली में है? छोटा जादूगर आपकी आत्म कथन शैली के अंदर हैं। प्रसाद की लह रचना में किस प्रकार की पंक्तियाँ लिखी गई हैं? तो ये आपकी जैसे हाय रे व अधीर यौवन, अधर में अधरों की प्यास, नैनों में दर्शन का विश्वास। यह है आपकी समृद्धि भाव से ली गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इस नील विवाद गगन में, सुख चपला सा दुख घन में, चिर वीर नवीन मिलन में, इस मरु मरीचिका वन में, उलझा है चंचल मन कुरंग। लहर की इस पंक्तियों में कौन सा भाव है? तो ये लहर से पंक्तियाँ ली गई हैं और इनमें निर्वेद भाव है। ले चला वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रसाद द्वारा लिखित लहर काव्य में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है? तो इन प्रकार की जो लहर से ली गई पंक्तियाँ उसमें आत्म विस्मृति भाव व्यक्त किया गया है। हाय रे हृदय तूने कोड़ी के मोल बेचा जीवन का मणिकोष, और आकाश को पढ़ने की आकाशा में, हाथ ऊंचा कर सिर दे दिया तल में। ये पंक्तियाँ आपकी भाव जो व्यक्त कर रही है वो ग्लानि भाव व्यक्त कर रही है स्टूडेंट्स। कौन सा भाव? ग्लानि। अरि रणरंजनी सिखों के शौर्य भरे जीवन की संगनी, कपीसा हुई थी लाल तेरा पानी पाकर। प्रस्तुत लहर की पंक्तियों में प्रसाद ने किस रस का चित्रण किया गया? यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका वीर रस का प्रयोग किया गया है। कौन से रस का? वीर रस का। समर शशि किरणें स्पर्श करती थी चंद्रकांत मणि को, शीर्णता बिछलती जिस मेरे अंग पर। लहर की उपयुक्त जो पंक्ति कवि ने कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है। रक्त की नदी में सिर ऊंचा छाती कर तैरते थे। लहर की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर साध्यावसाना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। हाय रे हृदय तूने कोड़ी के मोल बेचा जीवन का मणिकोष, और आकाश को पकड़ने की आशा में, हाथ ऊंचा किए सिर दे दिया तल में। प्रसाद ने लहर की पंक्तियों में कौन सा शब्द शक्ति प्रयुक्त किया गया? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। हरि वरुण की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। प्रस्तुत लहर की पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट्स। पत सोए हो हरियाली में, हो सुमन सो रहे डाली में, हो अलस उनंदी नकल पात। ये लहर के किस प्रकार का अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, कामायनी रचना में नायक पूछा हुआ है। तो कामायनी रचना में नायक आपका है मनु। कामायनी में किस प्रकार की भाषा है? तो कामायनी में लक्षणा प्रधान है। नायक आपका मनु है और भाषा है लक्षणा प्रधान। कामायनी में किस प्रकार का काव्य गुण है? तो कामायनी में प्रसाद गुण है। काव्य में प्रकाश गुण है कामायनी के। कामायनी में अधिक किस अलंकार का प्रयोग करते हैं? तो कामायनी में विशेषण विपर्य अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद का एक उपन्यास है ईरावती, वो किस आधार पर लिखा गया है? तो प्रसाद का उपन्यास जो ईरावती है वो आपका ऐतिहासिकता के आधार पर लिखा गया है। कंकाल प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? तो कंकाल तितली ईरावती प्रसाद के हैं और कंकाल उनका पहला उपन्यास है। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा हुआ है। कंकाल का प्रकाशन वर्ष 1919 में हुआ था स्टूडेंट्स। कंकाल उपन्यास किस भाव को व्यक्त करता है? कंकाल उपन्यास आपका मानवीय करुणा को व्यक्त करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका कंकाल उपन्यास में कितनी घटनाएं हैं? तो कंकाल उपन्यास में घटना बाहुल्य है, बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं। कंकाल उपन्यास में मंगला और गाला का विवाह किस दृष्टिकोण का परिचायक था? तो प्रगतिशील लेखक का। कंकाल उपन्यास में रामा, नंदी, घंटी, चंदा किस प्रकार की स्त्रियां हैं? तो यह आपकी विधवा स्त्रियां हैं। कंकाल उपन्यास की मूल समस्या क्या है? कंकाल उपन्यास की मूल समस्या स्टूडेंट्स नारी परक। कंकाल उपन्यास का नायक पूछा हुआ है। तो कंकाल उपन्यास का जो नायक है वो आपका विजय।
कंकाल उपन्यास की पात्र किशोरी, घंटी, यमुना, लतिका किस प्रकार की हैं? यह सारी पुरुष की त्रिपुंसता पर आधारित है। कंकाल उपन्यास की नारियां समाज दृष्टि से किस श्रेणी में हैं? तो कंकाल उपन्यास की जो नारियां है वह हैं मध्यम व निम्न श्रेणी में हैं। कंकाल उपन्यास में किशोरी और चंदा किस श्रेणी की नारियां हैं? यह उच्च मध्यम श्रेणी की नारियां हैं स्टूडेंट्स। लहर की उपयुक्त पंक्तियों में कवि प्रसाद ने कौन सी शैली प्रयुक्त की गई है? तो लहर की उपयुक्त पंक्तियों में कवि प्रसाद ने उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद की आंसू रचना का कौन सा काव्य है? तो आंसू गीत का कविता है। कैसी कविता है? गीत कविता है। आंसू वीर्य काव्य है, इसका स्थायी भाव कौन सा है? आंसू एक वीर्य काव्य है, इसका स्थायी भाव रति है। अदृश्य तो मेरा सहारा है, नीति की डोरी को पकड़कर मैं निर्भय कर्म कूप में कूद सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ होना है वह तो होगा ही। फिर मैं कायर क्यों बनूं, कर्म से विरक्त क्यों हूँ? यह जीवक इस रचना जो जीवक कहलाती है। ये जो पंक्तियाँ हैं वो प्रसाद ने अजास्त रचना में किससे कहलवाई हैं? तो अजास्त रचना में यह जीवक से कहलाई है। आंसू का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो आंसू का दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद ने आंसू काव्य में आलंबन को सर्वत्र किस रूप में देखा है? तो प्रसाद ने आंसू काव्य में आलंबन को पुल्लिंग रूप में सदा देखा है। उस दिन जब जीवन के पथ में प्रसाद ने लहर की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो प्रसाद ने लहर की इस पंक्ति में आर्थी व्यंजन शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। उस नील विषाद गगन में सुख चपला सा दुख घन में। प्रसाद की लहर की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर आपका सारोपा गौणी लक्षणा कौन है? सारोपा गौणी लक्षणा है। लहर रचना में मधु ऋतु किसका प्रतीक है? तो मधु ऋतु यहाँ पर यौवन का प्रतीक है। लहर रचना में लहर किसका प्रतीक है? तो लहर यहाँ पर भावना का प्रतीक है। लहर रचना में स्वार्थ पात्र किसका प्रतीक है? तो लहर रचना में आपका स्वार्थ पात्र रूप लावण्य में एक शरीर का प्रतीक है। किंतु दुर्भाग्य पीछा करने में आगे था। लहर काव्य की इस पंक्ति में कौन सी व्यंजना प्रस्तुत की गई हैं? तो इस प्रकार की पंक्तियों में वैषम्य मूलक अप्रस्तुत योजना प्रस्तुत की गई है। दूख भरी दूध सी दुलार भरी माँ की गोद। लहर काव्य की इस पंक्ति में कौन सी व्यंजना प्रस्तुत की गई हैं? साम्य मूलक अप्रस्तुत योजना। थकी सोई है मेरी ओन व्यथा। प्रस्तुत प्रसाद की लहर काव्य में कौन सी व्यंजना प्रस्तुत की गई हैं? तो यहाँ पर विशेषण विवेकप्रिय जो शक्ति है वो प्रस्तुत की गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त नाटक में कितने गीत गाए गए हैं? चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीत गाए गए। टोटल कितने गाए गए? 13 गीत गाए गए हैं। हिमाद्री तुरुंग थ्रिंग से प्रबुद्ध सुध भारती, स्वयं प्रभा समुसला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक में उपयुक्त किस गीत गाए हैं? अलका ने गाए हैं। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास आपका तितली। प्रसाद का कौन सा उपन्यास नहीं है? हृदय की प्यास। आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, प्रसाद ने किस में कहा गया है? तो यह आपका सुक्ति में कहा गया है। नीति सम्राटों में प्रबल हैं, प्रसाद ने इसे किस रूप से व्यक्त किया गया है? तो प्रसाद ने इसे सुक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में कितने पुरुष पात्रों ने गीत गाए हैं? नेक्स्ट आपका प्रसाद जी की ब्रज भाषा में कविता भारतीय हिंदू पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1906 में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कितने नाटक हैं? उनके नाम बताने हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के आपके कितने नाटक हैं? 10 नाटक हैं। सज्जन, राज्यश्री, विशाखा, कामना, एक गुट, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामी 1933 में लिखा गया था। चंद्रगुप्त नाटक में अंक पूछे हुए हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक है। कितने अंक स्टूडेंट्स? चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं। दृश्य 43 है, यानी कि अंक 4 दृश्य 43, अंक 4 दृश्य 43 है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रारंभ किससे वार्तालाप से होता है? चाणक्य, सिंहण, चंद्रगुप्त, यानी कि जो नाटक का प्रारंभ होता है वह है चाणक्य,
चीरण और चंद्रगुप्त की बातों से शुरू होता है। चंद्रगुप्त नाटक के कथानक के प्रधान पात्र पूछे हुए हैं तो चंद्रगुप्त और चाणक्य हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य ही चंद्रगुप्त नाटक कथानक के प्रधान पात्र हैं। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त नाटक में कौन शास्त्रावन इस प्रकार की पंक्तियाँ करता है, तो यह है आपकी कार्नेलिया की पंक्तियाँ स्टूडेंट्स। चंद्रगुप्त नाटक किस प्रकार का नाटक है? चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक में कितने गीत गाए गए थे स्टूडेंट्स? चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीत गाए गए थे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से परबुल सुध भारती, स्वयं परबा समुद्रतुला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक के उपयुक्त गीत किसने गाया था? इस प्रकार का गीत अलका के द्वारा गाया गया था। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास पूछा हुआ है तो माँ तो आपका कौशिक का है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। कौन सा आपका उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हृदय की प्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, यह प्रसाद ने कहा है। यह एक प्रकार की सूक्ति है स्टूडेंट्स। नीति सम्राटों से प्रबल प्रसाद ने किस रूप से प्रयुक्त किया गया है, तो यह सूक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन पूछा हुआ है तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 में हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक में नाटककार प्रसाद ने किस समय राजनीति का चित्रण किया है? 1920 से लेकर 1928 तक। स्कंदगुप्त नाटक के मुख्य रूप से किसकी उग्रवादी विचारधारा प्रकट की गई है, तो यहाँ पर सुभाष और पटेल की उग्रवादी विचारधारा को प्रकट किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में कौन सा साम्राज्य है? मगध साम्राज्य। किसमें? चंद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त में मगध साम्राज्य के बारे में बताया गया है। और चंद्रगुप्त भी ऐतिहासिक है और स्कंदगुप्त भी आपका ऐतिहासिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने 18 से लेकर 33 तक कितने नाटक लिखे? 13। वैलेंसियन के 10 फेमस नाटक है और 18 से लेकर 33 तक इन्होंने 13 नाटक लिखे। स्कंदगुप्त नाटक में कितने दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो स्कंदगुप्त नाटक में आपके 32 दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कितने गीत गाए गए हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर 17 गीत गाए गए हैं। टोटल गीतों की बात करें तो यहाँ पर स्कंदगुप्त में 17 और चंद्रगुप्त में 13। स्कंदगुप्त नाटक में मातृगुप्त में कितने गीत गाए हैं, तो 3 यहाँ पर गीत मातृगुप्त के द्वारा गाए गए हैं स्टूडेंट्स। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना में कितने गीत गाए, तो देवसेना के द्वारा 5 गीत गाए गए। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त ने कितने गीत गाए? स्कंदगुप्त के द्वारा 1 ही गीत गाया गया। स्कंदगुप्त नाटक में समूह गीत 1 गाया गया, समूह गीत भी 1, स्कंदगुप्त के द्वारा भी 1, देवसेना के द्वारा 5 और मातृगुप्त के द्वारा 3। स्कंदगुप्त नाटक में नेपथ्य गीत भी 1 ही गाया गया। सुवासिनी किस नाटक की पात्रा हैं, तो सुवासिनी आपकी चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा हैं। किंतु तुम्हें विश्राम का है नाम को, केवल मोहित हुए लोभ से काम को, ग्रीष्मासना में बिछा तुम्हारे हृदय में, कुसुमाकर पर ध्यान नहीं इसमें में। इस प्रकार की पंक्ति आपकी कानन कुसुम रचना में व्यक्त की गई है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।